Hey, good morning students. Myself Prince Singh and I welcome you all to my YouTube channel. Students, आज की जो वीडियो होने वाली है हमारी वो हमारी पाइथन सीरीज़ से थोड़ा हटके है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि अगर मैं एक प्रोग्रामिंग में स्टार्ट करना चाहता हूँ, मतलब मैं एक बिगिनर हूँ प्रोग्रामिंग के लिए और मुझे स्टार्ट करना है कि भाई मैं कोडिंग में स्टेप इन करना चाहता हूँ, तो मेरे लिए सबसे बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या आपके लिए बीइंग अ बिगिनर सबसे बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होगी स्टार्ट करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आज मैं आपको प्रोग्रामिंग के प्रोज कॉन्स, मतलब किससे स्टार्ट करने पे आपको एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये सारी बातें बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, जब भी कोई स्टूडेंट सोचता है कि यार मेरे को अब कोडिंग स्टार्ट करनी है या कोडिंग में एंटर करना है, तो उसके दिमाग में मेनली 4 लैंग्वेजेस का ध्यान आता है। ठीक है, या आसपास से वो किसी से डिस्कस भी करेगा, कोई कोडिंग बैकग्राउंड का बंदा भी है या फिर इंटरनेट पे भी देखेगा, तो भी उसे मेनली 4 लैंग्वेजेस के बारे में मिलेगा, दैट इज C++, जावा और पाइथन। मतलब जो भी बोलेगा कि स्टार्टिंग इन चारों में से ही किसी का नाम लेगा। अब सर हमारे लिए कौन सी बेस्ट है कि हम किससे स्टार्ट करें, कौन सी बेटर रहेगी? तो देखो भाई, सबसे पहली चीज़, आप इसमें से जावा को तो साइड कर दो। कभी भी जावा से आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्ट मत करो। उसके कुछ रीजंस हैं। पहली चीज़, जावा में रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आपको वो फॉलो करते हुए चलना पड़ेगा। इनफैक्ट पूरी तरीके से केस सेंसिटिव। जैसे केस सेंसिटिव का क्या मतलब होता है, आप मेरी पाइथन सीरीज में पढ़ोगे तो केस सेंसिटिव का जो मतलब होता है वो ये होता है कि भाई आपके जो भी लेटर्स हैं या जो प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं जो हमारी लाइब्रेरी में बने हैं, उनको हमें स्मॉल लेटर में ही लिखना है। मगर जावा में ये भी दिक्कत है कि कुछ चीज़ों के पहले लेटर्स, कुछ चीज़ों के, कुछ कीवर्ड्स के पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल लिखना होता है, तो बड़ी सारी कन्फ्यूजन्स हैं। दूसरी बात, जावा एक फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब उसमें शुरुआत ही क्लासेस के कंसेप्ट से होती है। आप कोडिंग, पहला कोड भी बनाओगे ना, तो उस कोड में भी आपको क्लास बनानी पड़ेगी, और जब तक हमें फंक्शंस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट समझना आए, जब तक हमें यही ना पता हो, तो हम क्लास बना कैसे सकते हैं? तो इसलिए बेटर ऑप्शन ये है कि जावा को तो आप नेग्लेक्ट कर दो, बिल्कुल जावा से कभी स्टार्ट नहीं करना आपको। ठीक, बेस बनाने के लिए अब आपके पास बचती हैं 3 लैंग्वेजेस, C++ और पाइथन। ठीक है, अब C और C++ सीखने में ऑलमोस्ट सेम है। हाँ, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ज़रूर है, मगर वो सिर्फ printf, scanf ये सब है। बाकी ज़्यादातर चीज़ों में ये कहूँगा कि 80% C और C++ सेम है। तो एक बच्चा अगर C++ या C सीख जाता है, तो उसके लिए C या C++ मतलब दोनों का ऑपोजिट, एक भी लैंग्वेज सीखो तो दूसरी को सीखना उतना डिफिकल्ट नहीं रहता। तो इन दोनों को कंबाइनली हम एक लैंग्वेज ही रखते हैं। एक कंपैरिजन हमारे पास C++ का आ गया और एक कंपैरिजन हमारे पास पाइथन का आ गया। अब पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे स्टूडेंट्स को स्टार्ट करनी चाहिए और C प्रोग्रामिंग या C++ से किसको स्टार्ट करना चाहिए? देखो भाई, बीइंग अ टीचर, मैं अगर सजेशन दूंगा किसी को, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप C या C++ से स्टार्ट करो। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि C और C++ जो है वो मिडिल लेवल लैंग्वेज का पार्ट है। अब मिडिल लेवल लैंग्वेज होता क्या है? उसमें लो लेवल लैंग्वेज की रिस्ट्रिक्शंस होती है और हाई लेवल लैंग्वेज के थोड़े बहुत स्क्रिप्टिंग के कोड्स होते हैं, स्क्रिप्टिंग के वर्ड्स होते हैं। तो आपको रिस्ट्रिक्शंस की भी आदत पड़ जाएगी और साथ साथ कोडिंग लिखने की भी आदत पड़ जाएगी। देखो, ये बिल्कुल ऐसा है कि मान लो एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो एक स्कूल स्टूडेंट है, ठीक है। अब एक स्कूल स्टूडेंट है, जब वो स्कूल में अपनी 12th क्लास तक पढ़ रहा है, उसके पेरेंट्स उसके पीछे पड़े हुए हैं, भाई फुली रिस्ट्रिक्टेड है, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन इतनी ज़्यादा लगी है, स्ट्रिक्ट है पेरेंट्स बहुत ज़्यादा। मतलब वो स्कूल भी जाता है ना, तो या जाती है, तो उसके पीछे पीछे उसके पेरेंट्स जाते हैं उसको छोड़ने, और जब स्कूल की छुट्टी होती है तो उसे लेने आते हैं। और इनफैक्ट वो बच्चा अपनी मर्जी से 1% कुछ काम नहीं कर सकता, मतलब जो भी पेरेंट्स बोलते हैं उस हिसाब से चलता है, या कुछ करता है तो उसके लिए डांट पड़ती है या जो भी है। ठीक है, ये आपकी रिस्ट्रिक्शन हुआ, इसको भाई गलत वे में मत लेके जाना, मैं आपको लैंग्वेज के बारे में समझा रहा हूँ। ये हुआ उस बच्चे पे एक रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। और फिर जब वो कॉलेज में एंटर करता है, तो भाई अब पेरेंट्स को, मैक्सिमम पेरेंट्स को, देखो स्कूल तक की तो हम लोगों को उनको पता होती है, मेरे भी पेरेंट्स थे, तो वो स्कूल में जब थे ना, भाई मैथ्स में कितने नंबर आए, फिजिक्स में कितने नंबर आए। अब जब मैं कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन में गया, मैं उनको बोलता हूँ कंप्यूटर आर्किटेक्चर का पेपर है मेरा, तो उन्हें तो समझ ही नहीं आएगा, सब्जेक्ट का मतलब ही नहीं पता है, तो इसलिए वो इंटरेस्ट लेना भी छोड़ देते हैं। तो होता क्या है कि भाई उसी बच्चे पे जिस पे इतनी रिस्ट्रिक्शन थी, जब वो कॉलेज में जाता है, उसके पेरेंट्स उसको फ्री छोड़ देते हैं, या फ्री छोड़ने का मतलब ऐसे कर देते हैं कि भाई कोई बात नहीं, अब बच्चा बड़ा हो गया है, खुद से मैनेज करेगा, ये करेगा, देख। तो शायद उस बच्चे के लिए
ये जो अनरिस्ट्रिक्टेड लाइफ है थोड़ी आसान रहेगी एज कंपेयर टू रिस्ट्रिक्टेड लाइफ के। रिस्ट्रिक्टेड में उसको हर चीज़ का जवाब देना पड़ता था, हर चीज़ टाइम से करनी होती थी, मगर इधर अब वो चीज़ें अपने हिसाब से कर सकता है। इधर जब वो कॉलेज में गया तो अब वो चीज़ें अपने हिसाब से कर सकता है। तो मतलब अगर आप रिस्ट्रिक्शन से फ्री की तरफ जाते हो, रिस्ट्रिक्शन से अनरिस्ट्रिक्टेड कोडिंग की तरफ जाते हो, तो आपके लिए आसान रहेगा अनरिस्ट्रिक्टेड कोडिंग को सीखना। तो सेम केस C++ और पाइथन के साथ है। C++ रिस्ट्रिक्टेड कोडिंग है, बहुत सारी रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने हैं, और पाइथन जैसे मैथमेटिक्स में हम इक्वेशन लिखते हैं ना, बिल्कुल वैसे चलती है, रिस्ट्रिक्शन कोई है ही नहीं, ना ये सेमीकोलन लगाने की झंझट, कुछ नहीं। तो जब हम रिस्ट्रिक्शन से अनरिस्ट्रिक्ट होंगे, तो अगर आप C++ से शुरुआत करते हो और फिर पाइथन की तरफ जाते हो, तो आपके लिए शायद पाइथन सीखना उतना मुश्किल ना हो स्टूडेंट, आसानी से आप सीख जाओगे C++ अगर आपको आती होगी तो। मगर सर यही चीज़ अगर मैं पाइथन के साथ करूँ तो पहले मैं पाइथन कर लेता हूं और दूसरी चीज़ मैं करता हूं C++ उसके बाद, तो आप भाई खुद ही रिलेट करके देख लो ना। एक बच्चा जिसको पेरेंट्स ने स्कूल में एकदम फ्री छोड़ा हुआ है, स्कूल में वो जाता है अपनी मर्जी से, कब स्कूल से घर आता है कोई मतलब नहीं, एकदम अपनी लाइफ जीता है, जैसे उसको ठीक लगता है वैसे रहता है। मगर जैसे ही वो कॉलेज में एंटर करता है, उसके फादर या उसके मदर या उसके पूरे पेरेंट्स या पूरी फैमिली उसके पीछे लग जाती है कि भाई तू कहाँ कॉलेज जा रहा है, उसके पीछे पीछे जाते हैं। कॉलेज से जब उसकी छुट्टी होती है वापस आ, तो शायद उसके लिए वहां मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक वो फ्री लाइफ जीता आया है और एकदम से उसके पास रिस्ट्रिक्शंस आई, तो यहां पे वो परेशान होगा, दिक्कतें आएंगी। हालांकि कोशिश करेगा तो भाई बनेगा सब कुछ। तो सेम केस है, ऐसा नहीं है कि आप पाइथन सीख लोगे तो C++ सीख ही नहीं पाओगे भाई, कोशिश करने से सब होता है। आप ट्राई करो, अपनी डेडिकेशन रखो, सब होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मगर स्टिल कंपैरेटिवली प्रॉब्लम्स रहेंगी। आप एक अनरिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज को सीख के जब एक रिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज पे जाओगे तो वहाँ आपको दिक्कत आनी ही आनी है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ बीइंग अ टीचर कि भाई आप शुरुआत ऐसी लैंग्वेज से करो जो आपको रिस्ट्रिक्शंस भी दे थोड़ी बहुत, और थोड़ी बहुत बेसिक कोडिंग भी दे, मतलब स्क्रिप्टिंग भी दे, तो आपके लिए आसान होगा बिना रिस्ट्रिक्शंस की कोडिंग पढ़ने के लिए। क्लियर हुई बात स्टूडेंट? ठीक। अब सर मान लो कैसे स्टूडेंट्स को पाइथन से स्टार्ट करना चाहिए। अगर मैं पाइथन से ही शुरू करना चाहता हूँ, देखो C++ मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप C या C++ से स्टार्ट करो, आपके बेस्ट है, आपके लिए यही बेस्ट है। मगर पाइथन से फिर भी आप शुरू करना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यार, मैं ना 2014 से ना कोचिंग देता हूँ, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि मेरे पास खुद का मेरा ट्यूशन सेंटर है, पढ़ाता हूँ। तो इतने सालों में ना मैंने बहुत सारे बच्चे पढ़ाए हैं, बहुत सारे, और बच्चों को जो एनालाइज किया है, स्टूडेंट को मैंने जो एनालाइज किया है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो केपेबल होते हैं हर चीज़ करने के केपेबल होते हैं, मगर अपने अंदर ना एक सेल्फ डाउट लेके चलते हैं हमेशा। हर चीज़ कर भी लेते हैं वो, मगर उनके अंदर एक सेल्फ डाउट रहता है शुरुआत में कि यार ये मुझसे होगा भी कि नहीं, ये मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये सेल्फ डाउट उनके साथ हमेशा चलता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनको ये रहता है कि यार मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और वो कोडिंग में एंटर कर रहे हैं, तो आप लोग पाइथन से शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि वो लैंग्वेज ना ईजी है सीखना, कंपैरेटिवली अदर लैंग्वेजेस से ईजी है, और वो आपका एक तरीके से कॉन्फिडेंस को ना बूस्ट कर देगा कि यार पाइथन पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि यार कोडिंग इतना आसान है, तो फिर आगे की लैंग्वेजेस में भी एफर्ट मारता हूँ मैं। ठीक है, हाँ दिक्कत आएगी जब पाइथन से C++ जाओगे तो वहाँ परेशान होगे, मगर क्योंकि एक लैंग्वेज के थोड़े बहुत लॉजिक्स आ जाएंगे तो हो सकता है कि वहाँ पे भी चीज़ें क्लियर होने लगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेटर ये है कि जिन स्टूडेंट को खुद पे सेल्फ डाउट है, वैसे कभी रखना नहीं चाहिए भाई, किसी भी स्टूडेंट को अपने ऊपर डाउट होना ही नहीं चाहिए कि मुझसे ये हो पाएगा कि नहीं। मेहनत करो भाई, सब होता है, पढ़ो, एफर्ट मारो, अपना टाइम दो। एजुकेशन क्या मांगती है आपसे? टाइम। आपकी एजुकेशन आपसे आपका टाइम मांगती है। आप कहीं से भी पढ़ो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कोचिंग ही लगाना ज़रूरी है, आप इंटरनेट कहीं से भी मेहनत करो, बट करो, टाइम दो अपनी एजुकेशन को, आपसे सब होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसलिए बेटर ये है कि जिनको सेल्फ डाउट है वो पाइथन प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करें, और अपना कॉन्फिडेंस एक बार कोडिंग में बिल्ट हो जाए, उसके बाद आप अदर लैंग्वेजेस पे जंप कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था दोनों लैंग्वेजेस के बारे में, किससे स्टार्ट करने का क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेजेस है मैंने बताया। जावा को तो भूल ही जाओ भाई, जावा बाद में करना जब आप लैंग्वेजेस में कमांड अच्छी से बना लो। ठीक है, C या C++ या पाइथन, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि C या C++ से स्टार्ट करो, ताकि आधी रिस्ट्रिक्शन आधी स्क्रिप्टिंग दोनों से आपका काम हो जाए और आपका टॉपिक कवर भी हो जाए, और उसके बाद पाइथन आपके लिए उतनी मुश्किल ना रहे। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक।
आज की वीडियो में इतने ही स्टूडेंट्स। ऐसी छोटी छोटी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको अच्छी लगी हो तो, शेयर कर दो। और स्टूडेंट्स मेरी पाइथन सीरीज़, उसका लिंक आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो की। आप पाइथन सीरीज़ को फॉलो कर सकते हो। मैं धीरे धीरे करके स्टूडेंट्स काफ़ी सारी सीरीज़ लेके आऊँगा अपने इस चैनल पे। अभी मैंने पाइथन से शुरुआत करी है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बोला है कि डेटा स्ट्रक्चर्स भी आना चाहिए, मगर स्टूडेंट्स डेटा स्ट्रक्चर्स में ना अभी थोड़ा सा टाइम है। मैं सोच रहा हूँ कि पहले सारी लैंग्वेजेस कवर कर लूँ अपने चैनल पर। पहले पाइथन, उसके बाद सी के बाद C++, देन जावा, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर्स के कंसेप्ट या अदर कोई HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये सब कंसेप्ट लेके आऊँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।